बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद रिपोर्ट करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर जाहिद हुसैन का कब्जा माफिया के खिलाफ ना रुकने वाला सिलसिला जारी। 25 BC में नाजायज काबजीन के कब्जे से 25 एकड़ रकबा वागजार करवा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर जाहिद हुसैन ने कहा कि कब्जा माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। नवाबशाह एक निजी स्कूल में ड्राइविंग की आगाही के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मोटरवे पुलिस ऑफिसर अजीम जरदारी ने तुलबा को ड्राइविंग और उनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। मोटरवे ऑफिसर ने कहा कि तेज रफ्तारी से गुरेज किया जाए, तेज रफ्तारी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मोटरवे ऑफिसर ने तुलबा को ड्राइविंग के असूलों और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। इस मौके पर स्कूल के उस्ताज़ा ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा भी ऐसी आगाही के सेमिनार का इनेकाद किया जाए ताकि नई नस्ल को सीखने का मौका मिले। सेमिनार के इख्तितामी तकरीब में स्कूल के तुलबा में बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए गए। हमारे सेंटर अल-फलाह एकेडमी पर ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। सर इमरान जो है काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और ये अल-फलाह कोचिंग सेंटर पर कई बार हो चुका है। ये हम अपनी मेहनत करके जो हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की है, उसके बाद सर इमरान से हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया और जो है इतनी सारी हमारे को जो है हमारे मेहमान आए, उन देख के खुशियाँ हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे अल-फलाह कोचिंग सेंटर में जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, हम इस प्रोग्राम को देखकर बहुत खुश हुए और आगे भी अपने उस्ताज़ा से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आगे भी ऐसे प्रोग्राम रखें और हमें ऐसे ही जो पुरजोश करते रहें। और हम आज के दिन बहुत पुरजोश हैं और मैंने स्पीच भी किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्पीच किए, काफ़ी तारीफ़ हुई है और इसके अलावा आगे भी पेश करते रहेंगे। अगर उस्ताज़ा ने हमारे पर कुछ किया पुरजोश करने के लिए तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि ये नाम आज मुझे मिला, और मैं अपने उस्तादों और सेंटर के मालिक सर इमरान का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक स्टेप उठाया जिससे हमें मुतासिर हुए। आज हमें ये कंपटीशन पैदा होगा। आगे हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एक ऐसी मंजिल पे पहुँचेंगे जिस पे हम पहुँच के मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें हर जगह पे। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तवज्जो दें, पढ़ाई पे तवज्जो दें, मेहनत करें और मेहनत करें, क्योंकि कामयाब ट्राइज की आप सक्सेस, कामयाबी हमेशा कामयाब वो होते हैं जो मेहनत करते हैं। हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अपने मुल्क और खिदमत करेंगे और उस जगह पे पहुंचाएंगे, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह इस एकेडमी वालों को भी आगे बढ़ाए, उसको आबाद करे, आमीन। गौसपुर के करीब इंडस हाईवे तंगवानी ठल इंडस हाईवे मांझी स्टॉप के मुकाम पर ब्रेक फेल होने के बायस रेंजर्स की गाड़ी ने मोटरसाइकिल और चिंची रक्शे से टकरा गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, जबकि रेंजर्स के एहलकारों ने जख्मी होने वाले अफराद को मौके पर ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि जख्मियों में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम वाक़या गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शदीद जख्मी होने वाले अफराद को सक्खर और लाड़काना के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब रुख करते हैं झंग का। झंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज खान वर्क की हिदायत पर पुलिस SHO थाना अहमदपुर सयाल की बड़ी कार्रवाई 3 मवेशी चोर गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मवेशी चोर गैंग के कब्जे से 10,54,000 रुपए के माल मवेशी बरामद होने वाले माल मवेशियों में 1 रास भैंस, 1 रास बैल, 1 रास गाय, 11 शाख बकरियां शामिल। मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी भी बरामद की गई। मवेशी चोर मुल्जिमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाले 2 अदद पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 बंदूक भी बरामद की गई। बरामद होने वाले माल मवेशी झंग पुलिस ने असल मालिकान के हवाले कर दिए। तोबा टेक सिंह जिला इंतजामिया ने ईंटों के भट्टे जिगजैग न करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद अफसरान महकमा माहौलियात भट्टा मालकान से मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर का मालकान को रह जाने वाले ईंटों के भट्टों को जल्द नई टेक्नोलॉजी जल्द मुंतकिल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में किसी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ईंटों का भट्टा चलाने की इजाजत नहीं है। मालकान जल्द अज जल्द अपने भट्टों को जिगजैग करे। रवा साल अब तक जिगजैग के बगैर चलने वाले 26 भट्टे सील किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई और 151 में से अब तक 101 भट्टा नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। 36 ईंटों के भट्टों को जिगजैग करने का हुक्म तामील के मराहिल में है। कराची का रिहायशी महमूद अल हसन वल दुद्दू मियाँ जो तारीख 10/2/2021 सेवन शरीफ से लापता हो गया था, जो फैमिली के साथ सेवन शरीफ जियारत करने आया था। महमूद उल हसन का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। तमाम आवाम से गुजारिश है जिस भाई को भी महमूद उल हसन के बारे में मालूम हो जाए तो इस नंबर पर राब्ता करें 03042239 128।
ओथल कनराज 2019 से तामीर होने वाले ये 2 कमरे नए पाकिस्तान में अभी तक मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार की सुस्ती की वजह से महकमा सेहत के लिए बनने वाले 2 कमरे अभी तक मुकम्मल न हो सके। तफसीलात के मुताबिक उमर गोट कनराज में खतीर रकम मंजूर कराई जाने वाली लोगों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने के लिए सिर्फ 2 कमरे अभी तक मुकम्मल न हो सके। वजीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान और डिप्टी कमिश्नर लसबेला से मुतालबा करते हैं कि बिल्डिंग की तामीरात के लिए जल्द अज जल्द की जाए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर मीर रूहुल खान ASP सर्कल तोंसा ने नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद दरबार सुलेमानिया तोंसा में शहरियों के मसाइल सुने। मस्जिद में खुली कचहरी के दौरान जो लोगों के मसाइल तजावीज़ मौसूल हुई इन पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। उमर सईद मलिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान के विजन के मुताबिक अवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में खुली कचहरी का इनकाद मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहेगा। मजलूम को जुल्म से निजात मेरी अव्वलीन तरजीह और आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि अपने बच्चों को खास ख्याल रखें ताकि समाजी बुराई जैसे वक़ूजात सरजद न हो। मीर रूहुल खान ASP सर्कल तोंसा ने मजीद कहा कि पुलिस अवाम दोस्ती के रिश्ते को मजबूत रखने और इंसाफ की दहलीज पर फराहमी के लिए मसाजिद में खुली कचहरियों का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। मेरिट पर लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। जबकि इस मौके पर शहरी हलकों ने कहा कि पुलिस अफसरान का मसाजिद की सतह पर खुली कचहरियों के दौरान आवाम के मसाइल हल करना एक मिसाली कदम है जिस पर हम तौसा पुलिस को खराजे तहसीन पेश करते हैं। तौसा के लोग इंतहाई पुरअमन लोग हैं, इंतहाई नेक लोग हैं, मजहबी लोग हैं और खुदा तरस लोग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बतौर मुसलमान और सुन्नत रसूल पे चलने वाले हम उन चीज़ों से अगर किनारा कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो बहुत कम हो जाए और हमारी जो मुआशरे में रहन सहन है वो खुश असलूबी से मुमकिन हो पाएगा। हर मुआशरे में अपने कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं जो कि मुआशरे के बासियों में ही हल करने होते हैं। कोई अज़ाब नाज़िल हुआ था, आप सबको पता है, वो मसाइल भी हैं इधर। तो हम किस सिमत को जा रहे हैं? मुसलमान है, मेरे पास इतनी दरखास्तें आती हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इस मुआशरे को क्या हो गया। मैंने गुज़िश्ता 4 महीनों में इतनी कोशिश की है कि मैं यहाँ के जो भी पुलिस रिलेटेड मसाइल है उनको हल करूँ। मैं डकैती खत्म कर सकता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 महीनों में आप देखेंगे, कभी चक्कर लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगी डकैती बिल्कुल नहीं, चोरी कभी हो जाती है। मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। आपके बच्चे स्कूल से वापस जब घर आते हैं तो दरमियान वाला टाइम वो कहाँ जाते हैं? या तो स्कूल में पढ़े या तो घर आके पढ़ाई करें। बाहर वहाँ पे जहाँ पे खेलने जाते हैं वहाँ पे आप उन पर कड़ी नजर रखें। आजकल बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उसकी जिम्मेवारी असल तो आपकी है ना। मेरे पास कोई लाखों में नफरी नहीं है कि मैं एक बच्चे पर कोई पुलिस कांस्टेबल करा दूंगा, उसकी रहन जिम्मेवारी तो आपकी है। आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, आपने अपने बच्चों को अखलाक सिखाना है, आपने उनसे पूछना है कि तुम इस टाइम पर बाहर क्यों गए थे, कौन से लड़के से मिले? आप देखेंगे जिससे मिला है वो कैसा लड़का है। मैं आपको जब सारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हमारी इन सारी कोशिशों का, इन सारी इबादतों का मकसद है कि अल्लाह हमसे हो राजी है। लेकिन अल्लाह जो है वो हमारी फिजिकल, हमारी जो जिस्मानी मूवमेंट है जिसको हम रुकू कहें, सजदा कहें, इससे राजी नहीं होगा। अल्लाह तब राजी होगा जब हम दिल से उसको मानेंगे, जब हम दिल से अल्लाह के हुक्म और अहकाम को मानेंगे। हम नमाज इधर पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद अगर बाहर जाके कोई गलत काम करते हैं तो फिर हमारी नमाज का कोई फायदा नहीं। और अगर तो हम वो गलत काम करते हैं लेकिन या तो नहीं करते और देखते हैं कि फला बंदा जो है वो मंशियात फरोशी में या किसी कोबे खाने में या किसी जुआ खाने में मुलविस है, हम उसकी बात छुपा देते हैं, पुलिस को जाके नहीं बताते, अपने पड़ोसियों को नहीं बताते, तो हम एक किस्म का जुर्म कर रहे हैं। क्योंकि उस जुर्म का इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो सलाम पर नहीं पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्टली हमारे पूरे मुआशरे पर पड़ेगा। आज किसी और का बेटा है, कल वो किसी और के बेटे में उस जरान में जाके हिस्सा लेना है। तो हम सब ने मिलकर जो है ना ये तौसा के जो समाजी मसाइल है जो कि जिसका हमें भी कुछ खमियाजा भुगतना पड़ता है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आवाम आके हमें
سو کردا بننا نہیں وہ ساری دور نہیں کسے نہیں اصل مہربانی بابا سر نا کے بننا غلام حسین غلام صاحب بابا کا نام لکھو بابا تسا جو تکلیف کرو گا ایک درخواست میرے آفس پہنچاؤ آپ ٹھیک ہے انہیں نہ کوئی حصہ ہے نہ کوئی بات ہے نہ ٹھیک ہے بابا تسا درخواست پہنچاؤ اور ریونیو والوں کو بھی رپورٹ منگے سو میرا دفتر تھانہ سٹی ہے نا تھانہ سٹی کے نام ہے درخواست آؤ ریونیو والے کو بھی رپورٹ گھنسوں اس تو بعد جڑے حقائق پر فیصلہ کریں. میر روح الخان ASP سرکل توسا شریف کا کہنا تھا کہ پولیس کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی انسپیکشن گاڑیوں کی بروقت مرمت اور دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے. سرکل توسا شریف سے آئی ہوئی پولیس کی زیر استعمال سرکاری گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی انسپیکشن کی. اس موقع پر انہوں نے گاڑیوں کے انجن ٹائرز بیٹریوں پوشش وغیرہ کا تفصیلی معائنہ کیا. جن گاڑیوں کے نقائص پائے ان کو فوراً دور کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر میر روح الخان ASP سرکل توسا شریف ڈرائیوروں ملازمان کو ہدایت کی کہ گاڑیوں کی دیکھ بھال اور بروقت مرمت کو یقینی بنایا جائے تاکہ دوران ڈیوٹی کسی قسم کی پریشانی اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. سرکاری گاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. موجودہ دور میں جرم کی وقوع پذیر ہونے سے پہلے روکنا زیادہ ضروری ہے جس کے لیے پولیس کو بروقت متحرک رہنا ہوگا. جب پولیس کی گاڑیاں درست حالت میں ہوں گی تو مؤثر گشت ممکن ہوگا. علاقہ تھانہ ریٹڑا میں عورت سے زیادتی کا معاملہ 2 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج. تفصیلات کے مطابق تھانہ ریٹڑا پولیس کو مدعیہ میم نے درخواست دی کہ میں ضلع لیا کی رہائشی ہوں اور رات کے وقت میں اور میرا شوہر علاقہ تھانہ ریٹڑا سے گزر رہے تھے کہ 3 ملزمان نے ہمیں روک کر مجھ سے زبردستی زیادتی کی ہے. کارروائی عمل میں لائی جائے جس پر DPO عمر سعید ملک نے فوری نوٹس لے کے ASP توسا اور SHO تھانہ ریٹڑا حامد مقبول کو وقوعے پر پہنچ کر FIR درج کر کے اور وقوعے میں ملوث ملزمان گرفتار کرنے کا حکم دیا. جس پر SHO تھانہ ریٹڑا نے ملزمان 1 رمضان اور 2 عبدالستار کو گرفتار کر کے بند حوالات کر دیا جبکہ 1 ملزم کوڑا کی گرفتاری بقایا ہے. مزید قانونی پروسیس کے لیے ملزمان کا DNA ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. مزید ASI توسا میر روحل نے SHO تھانہ ریٹڑا کو ہدایت کی ہے کہ مقدمے کی تفتیش میرٹ پر عمل میں لائی جائے اور مزید ملزمان کو عدالت سے سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی پروسیس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں. رحیم یار خان فیصل آباد سے صادق آباد جانے والی منٹھار چیما کوچ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی. موٹر سائیکل سوار 2 شخص جاں بحق جبکہ 1 خاتون زخمی. تفصیلات کے مطابق ترنڈا سوائے خان باڑی موڑ کے قریب فیصل آباد سے صادق آباد جانے والی مسافر کوچ چیما منٹھار تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار پر چڑھ گئی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 شخص جاں بحق جبکہ 1 خاتون زخمی جسے تشویشناک حالت میں ریسکیو کے ذریعے فوری طور پر شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا. موٹر سائیکل سوار رحیم یار خان سے ترنڈا سوائے خان کی طرف جا رہے تھے. پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان چوکی انچارج احمد رضا خان بھی نفری کے ہمراہ حادثے کی جگہ پر پہنچ گئے. لاڑکانہ میں محفل میلاد کی ایک بڑی شام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی نسبت سے محترم عبدالغنی قادری چشتی کے زیر نگرانی میں سجائی گئی جس میں پاکستان کے نامور قوالی صابری برادران نے قوالی پیش کی جس سے شرکا خوب محظوظ ہوئے. ایمان افروز محفل میلاد میں مشہور قوال شاہد صابری نے منفرد انداز میں کلام پیش کیا جس سے محفل میں 4 چاند لگ گئے. محفل کے مہمان خصوصی سید شکیل احمد کاظمی نے اس موقع پر لاڑکانہ کے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عرف خواجہ غریب نواز کا عرس بھی کیا گیا. صوفیانہ محفل کے بعد شرکا میں خواجہ غریب نواز کے عرس کا لنگر بھی لوگوں میں تقسیم کیا گیا. خیرپور ناتن شاہ شہریوں کی جانب سے SHO کا استقبال پھول نچھاور کیے گئے. خیرپور ناتن شاہ کی شہری تاجر بیپاری برادری کا SHO اکبر چنا کو خیرپور ناتن شاہ صدر تھانہ پر مقرر ہونے پر شہریوں کی جانب سے SHO اکبر چنا کا بڑا استقبال کیا گیا جبکہ نیا مقرر SHO اکبر چنا نے شہر کے مختلف بیپاری برادری سے ملاقات کی اور ان کو امن و امان بحال رکھنے کی یقین دہانی کروائی. یاد رہے کہ کچھ ماہ سے تحصیل خیرپور ناتن شاہ میں چوری ڈکیتی لوٹ مار جاری رہنے کی وجہ سے تاجر بیپاری سیاسی سماجی شہریوں کے مسلسل احتجاج کرنے پر
साबिक SHO गुलाम हैदर पनोर का शहर से दूर जगह तबादला करके SHO अकबर चन्ना को खैरपुर नाथन शाह में नया इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब अमन अमान की पेश नज़र SSP दाऊद एजाज अहमद शेख की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और रोडों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। कंवल पब्लिक स्कूल ठहरी मीरवा में एहतजाज किया गया। सिंध की बेटी बशीरा राजपर को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया। इसमें तलबा और साजा ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जिन वहशियों दरिंदों ने बशीरा राजपर से ज्यादती की इनको सरेआम गुलशन हदीद चौक से में फांसी दी जाए। यह एहतजाज प्रिंसिपल इखलाक अहमद राजपर, वाइस प्रिंसिपल बहराम राजपर, अब्दुल वाहिद राजपर और अब्दुल मजीद राजपर की निगरानी में किया गया।